फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम अपने इस चैनल के ऊपर शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीरीज का आगाज़ कर चुके हैं और आज भी आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हाजिर। लेकिन आज के इस टॉपिक की जानी बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को उन तमाम दोस्तों तक और स्टूडेंट्स तक आपने पहुंचाना है जिनको एजुकेशनल वीडियोस की ज़रूरत हो। तो आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं वो है इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि इम्प्लाइड स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, इसको पहचानना कैसे है और इसके सेंटेंसेस को किस तरह से टैकल करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। अगर हम इम्प्लाइड स्टेटमेंट का डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन है समथिंग दैट वाज हिंटेड एट बट नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इज एन इम्प्लाइड स्टेटमेंट। वो तमाम चीज़ें, जुमले के अंदर वो तमाम चीज़ें जिसके बारे में आपको डायरेक्टली नहीं बताया हुआ होता बल्कि थोड़ा सा आपको हिंट दिया हुआ होता है और आप उस हिंट को पिक करके उस जुमले के अंदर जो असल बात बताना चाह रहे हैं उस बात को आपने पिक करके वहां से मानी को अखज़ करना क्या कहलाता है, आपका इम्प्लाइड स्टेटमेंट कहलाता है। अगर हम इसके जुमले की जानिब बढ़ें और इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका जो पहला एग्जाम्पल है वो है Even the boys who are younger than him are more clever। हालांकि वो लड़के इससे छोटे थे लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक हैं। हालांकि वो लड़के इससे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तो इसके अंदर ज़ाहिरी मानी यही बनता है, लेकिन अगर आप इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें और चेक करें तो इसके अंदर कुछ और बात या कोई और बात आपको बताना या कहना चाह रहे हैं और वो बात है ही इज नॉट क्लेवर। लेकिन आपको इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे नजर नहीं आएगा कि यहाँ पे ही इज नॉट क्लेवर का कोई चीज लिखा गया हो। लेकिन इसका जो इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से मानी यही बनता है कि वो सारे लड़के इससे छोटे हैं फिर भी बहुत ज्यादा क्लेवर है, लेकिन ये बंदा खुद बड़ा होने के बावजूद भी क्लेवर और चालाक नहीं है। तो इसके अंदर जो इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से मानी बनता है वो है ही इज नॉट क्लेवर। इसी तरह आपका जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है I have the prettier dress than this। इसके अंदर जो जाहिरी मानी है कि इस ड्रेस से ज्यादा मेरे पास एक ड्रेस है वो काफी बेहतर है। तो इसका जो इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से मानी बनता है वो है दिस ड्रेस इज नॉट सो प्रेटी। मतलब जो सामने उसके पास रखा हुआ ड्रेस है वो इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं है उस ड्रेस के हिसाब से जो ड्रेस मतलब उसके पास पहले ही मौजूद है। तो इसके अंदर कहना चाह रहे हैं कि ये जो सामने वाला ड्रेस है ये खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपको जुमले के अंदर नजर नहीं आएगा कि ये ड्रेस खूबसूरत नहीं है। वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरे पास जो ड्रेस है वो इस ड्रेस से खूबसूरत है। तो इसका मतलब है कि ये सामने वाला ड्रेस खूबसूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप इसका तीसरा एग्जाम्पल देखें तो इसका जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है आई फील कोल्ड विथ ओपन डोर। इसके अंदर कहा गया कि दरवाजा खोले हुए जगह पे या दरवाजा खोलने के बाद मुझे सर्दी लगती है। तो इसके अंदर आप इनडायरेक्टली किसी बंदे से कहना चाह रहे हैं कि यार दरवाजा खोल के मत आओ, दरवाजा बंद करो। मतलब कोई बंदा अगर दरवाजा खोल के सर्दी का मौसम हो और कोई बंदा दरवाजा खोल के आपके कमरे के अंदर दाखिल हो और दरवाजा बंद ना करें तो आप उसको डायरेक्टली नहीं कहना चाह रहे हैं कि दरवाजा बंद करो। तो आप इस तरह से सेंटेंस का आप इस तरह सेंटेंस बना के इन सेंटेंस का आप मदद ले सकते हैं कि आई फील कोल्ड विथ ओपन डोर। तो वो बंदा डायरेक्टली समझ जाएगा कि ये मुझे इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि दरवाजा बंद करो। मतलब क्या है, क्लोज द डोर। इट इज द इम्प्लाइड स्टेटमेंट ऑफ दिस सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि इम्प्लाइड स्टेटमेंट के अंदर आपको डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं बताया हुआ होता, आपने इनडायरेक्टली चीजों को क्या करना होता है, समझना होता है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसका जो चौथा एग्जाम्पल है उसकी जानिब अगर हम बढ़ें तो इसका जो चौथा एग्जाम्पल है वो है इट विल टेक यू सेवरल डेज टू रीच दैट प्लेस। तो इसके अंदर भी आप किसी बंदे को बता रहे हैं कि आपको उस जगह तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं या कुछ दिन लगेंगे। तो इसके अंदर भी आप इनडायरेक्टली उसको कहना चाह रहे हैं कि जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं वो जगह काफी क्या है, दूर है। मतलब आप किसी दूर जगह के बारे में किसी बंदे को बताना चाह रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बता रहे, बस उसको बता रहे हैं कि कुछ दिन आपको वहां पहुंचने में लगेंगे। तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो जगह क्या है, काफी दूर है।
तो इसके अंदर जो आपका इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मानी देखें तो इसका क्या बनेगा, फार प्लेस के बारे में कोई चीज़ बताना हो तो आप इस तरह का सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो इम्प्लाइड स्टेटमेंट के हिसाब से मानी बनता है वो है कि वो जगह क्या है, फार प्लेस है। तो इसका क्या होगा, इम्प्लाइड स्टेटमेंट इज अ फार प्लेस। अच्छा, तो आज का जो वीडियो है वो उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नए शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।